सो हेलो गाइस, दिस इज़ कमल गर्ग फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सो आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी। ओके, मैं इस वीडियो में पूरा रिलेशन एंड फंक्शन कवर करूंगा और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन और कनेक्शन बिटवीन टू गिवन सेट्स। मतलब कोई भी दो सेट या दो से ज़्यादा सेट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप दिखाता है, उसको रिलेशन बोलते हैं। सेट्स और रिलेशन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे मैंने कोई एक रिलेशन ले लिया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। ये कोई एक रिलेशन है किसके बीच में? x और y के में। ओके, x कोई एक सेट मान लो, y एक कोई सेट मान लो, तो दोनों के सेट के बीच में कोई रिलेशन सेट हो रहा है, उसको रिलेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे a मैंने लिया है कोई सेट 1 2 3। ओके, b मैंने सेट लिया a b c। ओके, तो ये दोनों सेट हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन सेट हो रहा है। जैसे a हो गया 1 2 3, ये इसका डोमेन हो गया a b c। तो a की इमेज आ रही है a, वो 1 की इमेज आ रही है a, 2 की इमेज c, 3 की इमेज भी c आ रही है। ओके, सो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? 1 a, 2 c एंड 3 c। ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। ये आपको पता है ये कैसे निकालते हैं? जैसे 1 का पहला होता है डोमेन, सेकंड होता है रेंज। वो मैं बताऊंगा डोमेन और रेंज क्या होता है। सो 1 a, 2 c, 3 c, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब ये एक रिलेशन शो कर रहा है, ये फंक्शन नहीं है बट रिलेशन शो कर रहा है। सो ये किसके बीच का रिलेशन है? दो सेट्स के। सो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन डिफाइंस द रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन टू गिवन सेट्स। अब रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? रिलेशन होते हैं 8 टाइप्स के। नॉमिनल मीन्स एक होता है एम्प्टी रिलेशन, ओके, एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, मैं बोल दे रहा हूँ। थर्ड होता है अपना आइडेंटिटी रिलेशन, फोर्थ होता है इनवर्स रिलेशन, फिफ्थ होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिक्स होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और सेवेंथ होता है ट्रांजिटिव रिलेशन एंड एट्थ इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं बताता हूँ एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन होता है कि जो उनके मीन्स दोनों सेट्स के बीच का रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर और इंटरसेक्शन फाई आ जाए। जैसे एम्प्टी रिलेशन में बता रहा हूँ, जैसे कोई मैंने एक रिलेशन लिया a, वो है 1 2 3, ये a हो गया। जैसे कोई r रिलेशन लिया मैंने, वो है x माइनस वाई सपोज ग्रेटर देन 8। ओके, सो x y, वो x माइनस वाई, जो x y वैल्यूज बिलोंग्स टू होंगी a के। मतलब जो x और y वैल्यू लेंगे हम a से ही ले सकते हैं। मतलब x इक्वल्स टू 1 2 3 होगा और y इक्वल्स टू 1 2 या 3 होगा। सो कोई एक मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता जो ग्रेटर देन 8 के हो। आप पुट कर सकते हो, जैसे x मैंने सबसे मिनिमल ले लिया, x मैंने ले लिया मैक्सिमम 3 और y ले लिया 1, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 8। तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब a इंटरसेक्शन r कह सकते हो, फाई आ रहा है, तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। सो अपना सेकेंड रिलेशन क्या बताया था मैंने? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? मीन्स ये हर एक कंडीशन में ट्रू हो हमारा। मीन्स ट्रू मीन्स जैसे मैंने कोई ए सेट ले लिया, एक 1 2 3, ओके, और आर कोई सेट है, मतलब आर है एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। ओके, ये कंडीशन है। और जो एक्स कॉम वाई है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू किससे बिलोंग करनी है? आर से, वो ए से। ओके, मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 हो और या फिर वाई इक्वल्स टू 1 2 3 हो। सिमिलरली सो एक्स और हमें ये पता है मॉड का जो ग्राफ होता है, किसी भी मॉड का ग्राफ हो, वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है किसी भी कंडीशन में। एक्स की वैल्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यू, जो हमारा ग्राफ होगा वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। सो वो ए की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यूनिवर्सल रिलेशन होगा ये, हर एक किसी एक्स एंड वाई वैल्यू के लिए ट्रू है ये। ओके, ये यूनिवर्सल रिलेशन आ गया। अब हमारा थर्ड रिलेशन क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? मीन्स जैसे कोई एक सेट दे दिया, मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ 1 2 3। अब इसका मुझे आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन आई से डिनोट करते हैं।
आइडेंटिटी रिलेशन को लिख सकते हैं 1,1 मीन्स उसकी जो डोमेन है वही रेंज हो, मीन्स उसकी आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे ए इक्वल्स टू ए आइडेंटिटी मीन्स ए आई कह सकते हो, ये होता है। ओके 2,2 3,3 ये हो गया इसका आइडेंटिटी रिलेशन। तो हमारा फोर्थ क्या है? फोर्थ है हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन में जो उसके पेयर्स होंगे वो इनवर्स पेयर्स होंगे टू अनदर सेट। मीन्स जैसे मैंने कोई एक सेट ले लिया ए, इसके 1,2 और 2 3,4 ये मेरे पास सेट है। ओके तो जो इसका इनवर्स लिखूंगा मैं, आर इनवर्स सेट होगा वो होगा, इनवर्स पेयर होगा इसका 2,1 एंड 4,3। ओके समझ में आ गया? मतलब जैसे ये इसके लिए ए कॉमा वी है, ए सेट के लिए। ओके तो इसका जो इनवर्स होगा वो होगा बी कॉमा ए। जो इसके सेट्स के पोजीशंस हैं, ये ए पोजीशन और बी पोजीशन मतलब डोमेन और रेंज पोजीशन पे वो इनवर्स हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगी पोजीशंस। ओके हमारा है 5th नंबर है अपना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है जो इसके एलिमेंट्स होंगे सेट के वो मैपिंग करेंगे टू इटसेल्फ। मतलब जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए 1,2। ओके जो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा वो होगा जैसे ए इक्वल्स टू समथिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन सॉरी आर विच इज 1,1 2,2। ओके ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके इसमें और भी इंक्रीज हो सकता है। अब आप बोलोगे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर है? आइडेंटिटी रिलेशन में इतने तक ही सीमित रहेगा, मतलब इतने तक ही बाउंड रहेगा। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये और इंक्रीज कर सकता है, ये 1,2 भी कैरी कर सकता है, 2,1 भी कैरी कर सकता है और आगे और भी कैरी कर सकता है। ओके और बट आइडेंटिटी रिलेशन में यहाँ तक ही रहता है 1,1 और 2,2 ओनली। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और फॉरवर्ड जा सकता है। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन हमारा 6 नंबर है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? इफ ए इक्वल्स टू बी ट्रू है, मतलब ए इक्वल्स टू बी ट्रू है तो बी इक्वल्स टू ए भी ट्रू होना चाहिए। ओके कैसे मैं बताता हूँ। जैसे एक सेट ले लिया मैंने, एक 1,2 पहले की तरह। सो अगर इसका सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो वो क्या होगा? 1,1 प्रेजेंट होगा, 2,2 प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर 1,2 प्रेजेंट है तो 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्योंकि 1,2 मतलब ए कॉमा बी ट्रू है तो बी कॉमा ए ट्रू होना चाहिए। स्टेटमेंट फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या लिख सकते हैं? ए रिलेशन बी अगर ट्रू है तो वो इक्वल होगा बी रिलेशन ए के। ओके और जिसमें ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे अपने सेट ए में। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे सेट ए में। 7th नंबर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन में क्या होता है? जैसे ए रिलेशन बी ट्रू है, बी रिलेशन सी ट्रू है, तो हमें ये दोनों हमें ट्रू दिए जाते हैं, मतलब हमें मानने पड़ते हैं, लेट करने पड़ते हैं। फिर हमें ए रिलेशन सी ट्रू प्रूव करना पड़ता है। अगर ये आ जाता है तो हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसे मैंने ले लिया x इक्वल्स टू बाई, ठीक है, x इक्वल्स टू बाई ट्रू है, और एक मैंने मान लिया y इक्वल्स टू z ट्रू है, तो हम दोनों ये दोनों हमें लेट करते हैं ट्रू। सो x इक्वल्स टू z भी ट्रू आएगा ना, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके हम इसका एक स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? जैसे ए रिलेशन बी ट्रू है, बी रिलेशन सी ट्रू है, तो क्या आना चाहिए यहाँ कॉमा। सो हमारा क्या आना चाहिए? इम्प्लाइज ए रिलेशन सी भी ट्रू आना चाहिए, वेयर फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बी सी ए सेट। ओके ये सारे एक ही सेट में बिलोंग करेंगे, आर में या फिर ए में। ये समझ में आ गया? मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया ए इक्वल्स टू बी क्यूब। ओके ए इक्वल्स टू बी क्यूब,
ट्रू है, बी इक्वल्स टू सी क्यूब ट्रू है। सो हमारा ए इक्वल्स टू सी क्यूब ट्रू आता है, ट्रू आता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, फिर आती है हमारी बारी इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो हमारा वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इसी के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, इसको प्रूव करिए। और मोस्ट प्रोबेबली तीन ही रिलेशंस पूछे जाते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, सिमेट्रिसिटी शो कर रहा है कि नहीं, या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ओके, इन्हीं तीनों रिलेशन पे हमें ध्यान देना है। एक्सरसाइज 1.1 में सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है। सो गाइस, अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन मींस रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन वन प्लेन। मतलब एक ही प्लेन में एक लाइंस होती है, एक ही प्लेन में सारी लाइंस होनी है, ठीक है, डिफरेंट प्लेन में नहीं जाना है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू L1, L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सो हमें एक बात पता चलती है, जो L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 के। सो L1 कुछ ये होगी तो इसके परपेंडिकुलर इसी प्लेन में ये L2 हमने बना ली। ओके, सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सो हमें इसमें प्रूव करना है L1 रिफ्लेक्सिव, वो L1 सॉरी, इसमें जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना ट्रांजिटिव होगा, ओनली सिमेट्रिक होगा। सो कैसे पता करते हैं? अभी मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव है वो मीन्स इटसेल्फ के साथ मैपिंग करता है। मतलब जैसे x, y ये रिलेशन मान लो, मतलब L1 और L2 x, y है, x है L1 और y L2। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, x, x पुट करते हैं, मतलब L1, L1। ओके, मीन्स L1 परपेंडिकुलर होनी चाहिए L1 के, इसके अकॉर्डिंग L1 इन परपेंडिकुलर टू L2, L2 को रिप्लेस कर देंगे L1 के साथ, सेम मैपिंग करनी होती है इटसेल्फ के साथ। सो L1 को परपेंडिकुलर टू L1। अब ये थोड़ा सोचो, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L1 अपने आप के परपेंडिकुलर तो होगी नहीं, क्योंकि L1 या फिर पैरेलल होगी, L1 पैरेलल होगी L1 के, या फिर कोइंसाइड करेगी, तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए अगर x, y ट्रू है तो y, x भी ट्रू होना चाहिए। मतलब जैसे L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ये ट्रू है, तो L2 परपेंडिकुलर होनी चाहिए L1 के। ये चेक करते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ये 90 डिग्री है, तो L2 परपेंडिकुलर टू L1 होगा। अब इसको उल्टा कर लो थोड़ा, जैसे L2 मैंने ये बना दिया, L1 ये बना दिया, अब भी तो परपेंडिकुलर है तो ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या था, जैसे x, y ट्रू है, y, z ट्रू है, तो हमारा x, z ट्रू आना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव होगा। ये कैसे चेक करते हैं? सो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ये गिवन है, L2 परपेंडिकुलर टू L3 कोई एक लाइन है, तो हमारा क्या आना चाहिए आंसर, L1 परपेंडिकुलर टू L3 आएगा तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो चेक करते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 ये हो गया, L2 परपेंडिकुलर टू L3, अब L2 के परपेंडिकुलर एक और लाइन है L3, मैंने ये बना ली, दिख रही है, ठीक है, ये L2 के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अब चेक करते हैं ये L1 के परपेंडिकुलर L3 क्या है, L1 और L3 आपस में पैरेलल है, सो L1 परपेंडिकुलर टू L3 नहीं है, सो ये क्या होगा अपना ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो यहाँ से प्रूव होता है ये वाला ओनली सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ये क्लियर समझ में आ गया आपको? ओके, सो हमने वो प्रीवियस एग्जांपल देखा था, अब मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करा दे रहा हूँ। मैं एक यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको और भी क्वेश्चंस में एक्सरसाइज करना, अगर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप कितने भी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं ऑनलाइन रहता हूँ उधर। सो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं अपन।
check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, ओके ये है कुछ, ठीक है। एज आर रिलेशन दिया है, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ए कॉमा बी वेयर v इक्वल्स टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और या फिर सिमेट्रिक है। सो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिमिलर यहाँ पे a कॉमा बी की जगह हम इटसेल्फ मतलब a कॉमा ए पुट करेंगे, सिंपल। तो b की जगह a आ जाएगा a+1, ये a से a कट गया, 0 इक्वल टू 1, ये नहीं हो सकता, 0 नॉट इक्वल्स टू 1, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। हमें वैल्यू पुट करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल कैलकुलेशन इसी से पता चल जाएगा। सिमेट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, अगर a कॉमा बी के लिए ट्रू है विच इज b इक्वल्स टू a+1, ओके, तो हमारा b कॉमा ए के लिए भी ट्रू होना चाहिए, तो a की जगह b आ गया है, तो a इक्वल्स टू b+1 भी ट्रू होना चाहिए। जैसे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या फिर b की जगह a+1 रख देते हैं, तो a+1+1, तो ये कितना हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, ये नॉट इक्वल्स टू 2 ना, सो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं अपन, जैसे a कॉमा बी के लिए ट्रू है तो मतलब b इक्वल्स टू a+1 ट्रू है, तो b इक्वल्स टू a+1। फिर b कॉमा मैंने c ले लिया कुछ, तो वो क्या होगा, b की जगह c आ जाएगा और a की जगह b आ जाएगा, ये भी ट्रू है। तो मैं यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकता हूँ b की जगह a+1 पुट करके, तो a+1+1, तो c इक्वल्स टू आ गया a+2, ओके। फिर क्या करते हैं अपन, हमारा आना चाहिए a कॉमा सी के लिए ट्रू आना चाहिए, तो a कॉमा सी क्या है, b की जगह c और a+1, c की वैल्यू क्या है a+2 और a+1, a से कैंसिल, 2 नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कुछ नहीं है। सो गाइस, मैंने जो आपको पिछला वाला सॉल्यूशन बताया था वो आपको बस समझाने के लिए, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए बताया था। अगर वो आप सॉल्यूशन एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स शायद कट भी सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं होगा। मैं जो अब आंसर बताने जा रहा हूँ उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो। सो इसमें हम पहले ऑर्डर पेयर बनाते हैं, a इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो b इक्वल्स टू 2 आएगा, फिर a इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो b इक्वल्स टू 3 आएगा, ऐसे ही 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, इतनी वैल्यूज मतलब ऑर्डर पेयर हम बनेंगी। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन मैंने बताई थी। रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे ये अपना सेट है तो इसका इटसेल्फ के साथ मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग मतलब जैसे ये a कॉमा बी है तो a कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए हर एक किसी में, पूरे ऑर्डर पेयर में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 1, 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2, 2 प्रेजेंट होना चाहिए, 3, 3, 4, 4 प्रेजेंट होना चाहिए, 5, 5, 6, 6 रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। बट हमारे ऑर्डर पेयर में ये कुछ प्रेजेंट नहीं है, ये आर का रिलेशन है, इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, अगर ये सारा प्रेजेंट होता है इसमें और इसके साथ ये भी प्रेजेंट होता तो तब तो ये रिफ्लेक्सिव होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब a कॉमा ए मैपिंग इटसेल्फ होनी चाहिए। अब सिमेट्रिसिटी के लिए हम इसी में देखेंगे जो a कॉमा बी कंडीशन ट्रू है जिसके लिए, उसके लिए b कॉमा ए होनी चाहिए। इसमें a कॉमा बी कंडीशन क्या है, 1, 2 ट्रू है, तो 2, 1 प्रेजेंट है कि नहीं चेक करते हैं। 2, 1 नहीं है प्रेजेंट। 2, 3 ट्रू है इसके लिए, तो 3, 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी नहीं है। सो 3, 2 भी प्रेजेंट नहीं है। 3, 4 है बट 4, 3 नहीं है, तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये
सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ओके, इसको आप थोड़ा थियोरेटिकल अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, उससे आ जाएगा, बस तरीके से शो करना है। अब ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव कंडीशन में दो कंडीशन ट्रू होती हैं, जैसे 1,2 ट्रू है अपनी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये 1,2 ट्रू है, मतलब A, B ट्रू है, और ये B, C, B है 2, यहाँ पे B कॉमन हो गया, C मतलब कोई 3 C है अपना, तो क्या हो गया B, C भी ट्रू है। तो हमारा क्या ट्रू आना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए 1,3 प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब A, C। सो 1,3 इसमें नहीं प्रेजेंट है, 1,3 प्रेजेंट नहीं है, सो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। ओके, सिंपल है, ऐसे ही आप लिख सकते हो, मतलब 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, बट 1,3 इज नॉट प्रेजेंट, सो दिस रिलेशन विल बी नॉट बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस। और ये रिलेशंस के रिलेशन पे वीडियो है, अगली वीडियो में फंक्शंस पे बनाऊंगा, और पूरा मैं 10 से 15 दिन में पूरा 12th का मैथ्स कवर कर दूंगा आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, बोर्ड के लिए। सो गाइस थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं क्लास 12 के उनके साथ शेयर करें, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस।